हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी हैं उनमें अभी तक यानी कितने फॉर्म फिल हुए हैं इन वैकेंसियों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी यानी साथियों ने आरआरबी यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और 1 में यानी फॉर्म भरे हैं वो सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और साथ के साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए और किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए। उसके साथ साथ आपको ये भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आपके जो ये आरआरबी टेक्नीशियन की पहले जो वैकेंसी आई थी उनमें कितनी कट ऑफ गई थी, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब। अब आपको जैसे बता दें कि जो ये वैकेंसी है जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी जो सिग्नल की है वो 183 पद हैं। कितने? 183 पद हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो विभिन्न यानी ट्रेड्स में जो भर्ती हैं वो है 6055। कितनी है? 6055 यानी पद हैं ये। और कुल हैं यानी 6238 पद। कितने पद हैं जो टेक्नीशियन की जो यानी वैकेंसी वो कितने पद हैं? तो 6238 पद हैं। तो ये यानी आपकी अभी जो आपने जो फॉर्म भरे हैं उसमें कुल पद आपके 6238 पद हैं आरआरबी टेक्नीशियन में। अब जैसे बात कर लें आपके जैसे 27 जुलाई 2025 तक अभी तक यानी कितने फॉर्म भरे गए, तो आपको बता दें प्रत्येक जोन में कि कितने कितने फॉर्म भरे गए। जैसे अहमदाबाद में यानी कुल वैकेंसी है 174। कितनी है? 174 वैकेंसी है। और फिलअप फॉर्म हो चुके हैं अभी तक जो फिलअप हो चुके हैं वो आपके हो चुके हैं 30,000। और कंपटीशन है वो 172 यानी पर सीट कंपटीशन है। उसके बाद अजमेर आपके 136 वैकेंसी है और 50,000 यानी अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और 368 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपके बेंगलोर से 131 पद हैं और 35,000 यानी फॉर्म भरे जा चुके हैं। 344 यानी प्रत्येक सीट यानी कैंडिडेट हैं। और भोपाल 171 यानी पद हैं और 48,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 281 पर सीट यानी कंपटीशन है। उसके बाद भुवनेश्वर है 38 यानी पद हैं और 10,500 यानी अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। 276 पर सीट कंपटीशन है। उसके बाद बिलासपुर में 68 पद हैं और 25,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 368 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद चंडीगढ़ से 431 पद हैं और आपके यानी 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 418 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद चेन्नई से 1329 पद हैं और 4 लाख यानी 66,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 351 आपके यानी पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका गुवाहाटी है 169 यानी वैकेंसी और आपके 92,000 इसमें यानी आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। 544 पर सीट कैंडिडेट है। उसके बाद जम्मू और श्रीनगर 291 यानी वैकेंसी और 32,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 110 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका कोलकाता में 1434 वैकेंसी हैं और 6,60,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 460 पर सीट कैंडिडेट हैं। मालदा में 61 यानी वैकेंसी हैं और 16,900 यानी फॉर्म भरे जा चुके हैं। 277 यानी पर सीट कैंडिडेट है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 191 यानी वैकेंसी और 33,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 173 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद मुंबई में 821 वैकेंसी और 2,21,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 342 यानी पर सीट कैंडिडेट। उसके बाद पटना में 7 वैकेंसी हैं और 3,800 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 543 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद प्रयागराज में 238 यानी वैकेंसी और 88,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 377 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद रांची में आपके 23 पद हैं और 7,000 यानी फॉर्म भरे जा चुके हैं और 304 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका सिकंदराबाद 113 वैकेंसी है और उसके बाद सिकंदराबाद 113 वैकेंसी और 31,000 यानी फॉर्म भरे जा चुके हैं। 274 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद सिलीगुड़ी आपके 128 यानी पद हैं और 32,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 250 यानी पर सीट कैंडिडेट हैं। डेंजर जोन और आपके ग्रीन जोन और सेफ जोन इनके बारे में
अब जैसे डेंजर जोन में कौन कौन से जोन हैं उनके बारे में बात कर लें तो जैसे चंडीगढ़ है, उसमें यानी 431 वैकेंसी है, 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 418 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद मुंबई है, इसमें 821 वैकेंसी और 2,81,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं, 342 पर सीट कैंडिडेट हैं। ये यानी किस यानी लिस्ट में आते हैं ये डेंजर जोन में, यानी इनमें ज़्यादा जैसे फॉर्म भरे जा चुके हैं और वैकेंसी कम है। अब जैसे बात कर लें आपके यानी आरआरबी मुंबई की जैसे पहले कट ऑफ कितनी जा चुकी है और किस मतलब ग्रेड में कितनी कट ऑफ रही है। सबसे पहले जैसे ग्रेड 3 में जो यानी वैकेंसी थी 36, उनके लिए यानी जनरल की 53 रही थी, एससी की 39, एसटी की 31 और ओबीसी की 42। और उसके बाद जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 और कैटेगरी नंबर 7 में आपकी थी 88 जनरल की, 83 एससी की, 78 एसटी की, ओबीसी की 87 और ईडब्ल्यूएस की 86। उसके बाद टेक्नीशियन यानी ग्रेड 3 कैटेगरी नंबर यानी 8 में 110 वैकेंसी थी और उसके बाद 90 जनरल की गई थी, एससी की 83, 87 एसटी की और ओबीसी की 89 और ईडब्ल्यूएस की 84। उसके बाद टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 7 यानी वैकेंसी जैसे 61 थी और आपकी जनरल की 88 थी और आपकी एससी की 83, एसटी की 78, ओबीसी की 87 और ईडब्ल्यूएस की 86 गई थी मेरिट। उसके बाद बात कर लें टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 6, आपकी 41 वैकेंसी थी और 87 जनरल की गई थी कट ऑफ, एससी की 83, एसटी की 78, ओबीसी की 87 और ईडब्ल्यूएस की 86। ये यानी जो पहले यानी वैकेंसी आई थी उनकी कट ऑफ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी अभी यानी कितनी अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आप अपना यानी सिलेक्शन ले पाएँ आरआरबी टेक्नीशियन में। वो भी यानी ये मुंबई की जो वैकेंसी मुंबई जोन से थी उनमें ये कट ऑफ रही थी आपकी। उसके बाद बात कर लें आरआरबी चंडीगढ़। चंडीगढ़ टेक्नीशियन यानी कैटेगरी नंबर 20, 30, 36, 39, 40 में 90 रही थी जनरल की, एससी की 83, एसटी की 81, ओबीसी की 90 और ईडब्ल्यूएस की 80 रही थी। टेक्नीशियन यानी थर्ड 2, 10 और 15 और 18 कैटेगरी नंबर, इसमें यानी आपकी जनरल की 81, एससी की 78, एसटी की 55, ओबीसी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 70 रही थी। उसके बाद टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 2, 10, 15, 18 में सेम 81 रही थी। उसके बाद एससी की 78, उसके बाद एसटी की 55, ओबीसी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 70 कट ऑफ रही थी जो पिछली यानी वैकेंसी आई थी उनमें। आप यानी इस कट ऑफ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाए यानी आरआरबी टेक्नीशियन में। ये चंडीगढ़ जोन की यानी जो पुरानी वैकेंसी आई थी उनकी ये कट ऑफ है और अभी जो नई वैकेंसी है उनमें यानी आपको इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यानी कितनी हमें तैयारी करनी पड़ेगी जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो पाए। अब जैसे बात कर लेते हैं सेफ जोन के बारे में। सेफ जोन है आपके तिरुवनंतपुरम 191 वैकेंसी है, 33,000 अभी तक फॉर्म भरे गए और 173 यानी पर सीट कैंडिडेट है। उसके बाद जम्मू श्रीनगर है, इसमें 291 यानी आपकी वैकेंसी और 32,000 फॉर्म भरे गए, 110 यानी पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके बाद आरआरबी यानी तिरुवनंतपुरम में यानी जो पुरानी कट ऑफ थी वो कितनी गई थी उसके बारे में बात कर लें तो जनरल की थी 70, उसके बाद एससी की 59, एसटी की 61, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की आपकी 67 रही थी। और टेक्नीशियन जो कैटेगरी नंबर 15, 16 और 18 में रही थी वो जनरल की 90 रही थी, एससी की 84, एसटी की 85 और ओबीसी की आपकी रही थी 77 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 82। उसके बाद आरआरबी यानी जम्मू एंड कश्मीर जो पुरानी वैकेंसी उनकी कट ऑफ थी टेक्नीशियन की कैटेगरी नंबर 2, 4, 8, 9, 13 की, जनरल की 79, एससी की 71, एसटी की 65, ओबीसी की 76 और ईडब्ल्यूएस की 70 रही थी। उसके बाद टेक्नीशियन आपकी कैटेगरी नंबर 15, 16, 18, 19, 20, 26, इसकी जनरल की 90, एससी की 86.04, उसके बाद एसटी की 83.01 और ओबीसी की 90.14 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 90.87 यानी एक पुरानी कट ऑफ रही थी आरआरबी यानी जम्मू कश्मीर की। और आपको बता दें कि आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए
जिससे हमारा सिलेक्शन आराम से हो पाए। आपको प्रत्येक चीज़ बताई गई है कि किस जोन में यानी कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, उसके साथ साथ यानी किस जोन में पुरानी और जो वैकेंसी आई थी उनकी कितनी कट ऑफ रही थी, ये सभी जानकारी आपको बताई है। और आपको ये भी बताया कि डेंजर जोन कौन से और सेफ जोन कौन से हैं। ये आपके लिए यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी यानी परीक्षार्थी आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यानी ये वीडियो है। और आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करें कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी की यानी तैयारी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है। तो लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल तक यानी यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार पिछले कई सालों से यानी लगातार तैयारी रेलवे कराई जा रही है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और आपका यानी सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। उसके बाद आपके यानी आरआरबी की जितने भी टॉपिक हैं वो आसानी से समझाए जाते हैं, जिससे आप आराम से अपने प्रश्नों को यानी कर पाएँ। तो आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथियों को यानी ये जानकारी के बारे में पता चल सके। और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।